मुस्लिम समाज कर महिला मन कर लागिन शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक उत्थान एवं संगठन विस्तार के लयके मुस्लिम अंजुमन खातून कमेटी चामुर्ची बटले बांदरहाट प्रखंड में एगो बैठकी कर आयोजन करल गेलक। बैठकी में विशेष रूप से अंजुमन खातून कमेटी कर करीब 40 ठो चाय बगान से ई कमेटी में प्रतिनिधि गणमन उपस्थित हुई रहला। बैठकी में विशेष रूप से मुस्लिम समाज कर महिला मन कर हक, अधिकार, शिक्षा, सामाजिक विकास कर साथे और भी विभिन्न मुद्दा कर ऊपर चर्चा करल गेलक। मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी कर अध्यक्ष मोहम्मद सोहराब बताले कि 40 ठो चाय बगान कर मुस्लिम खातून कमेटी के लयके ये बैठकी कर आयोजन करल गेलक, जिकर में विशेष रूप से मुस्लिम महिला मन कर हक और अधिकार के लयके चर्चा करल गेलक। काली की मुस्लिम समाज कर महिला मन कर शिक्षा, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास जे लेके एखन होवे रहे, लेकिन क्षेत्र में सही रूप से विकास नहीं होवे पारो थे। अधिकांश मुस्लिम महिला मने एखन भी शिक्षा कर क्षेत्र में पीछे हैं। घर गृहस्थी में घरेलू हिंसा कर साथ में तलाक कर मामला भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते। इस सभी परिस्थिति के देखते हुए समाधान करे कर लागी अंजुमन खातून कमेटी के एकजुट कर के मुस्लिम महिला मन कर द्वारा अपन हक और अधिकार के उठाए और सरकार तक अपन आवाज के उजागर करे कर लागिन ई कमेटी कर गठन करल जाई है। साथ ही कहला कि आगामी अगस्त महीना में डूवर्स तराई एवं शोभे खातून कमेटी कर महिला मन के लेके एगो विशाल बैठकी करके केंद्रीय कमेटी कर गठन करल जाए। देखो पूरा रिपोर्ट। आज हम लोग का जो मीटिंग हुआ है मुस्लिम अंजुमन खातून जनरल कमेटी का लेकर के एक हम लोग मीटिंग रखे हैं। अच्छा, महिलाओं का आप लोगों का संगठन यहाँ पर आज पहली बार बना है? जी, खातून कमेटी तो हम लोग का पहले से, लेकिन मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी का आज एक कमेटी पहले से बन चुकी है हम लोग का, ये आज बना है। जी, तो ये कहाँ के लोग शामिल हुए? इसमें हम लोग लगभग 55 बगान का है। हम लोग द्वार्स 55 चाय बगान बाजार आपकी PWD जो पड़ती है वो सब मिला करके 55 बगान से जुड़ी हुई थी। आगे आप लोगों का क्या रणनीति है, किस उद्देश्य से इस कमेटी को बनाया? जी, हम लोग इस उद्देश्य के लिए बनाए हैं कि हम लोग को जो है महिलाओं के अंदर बहुत अत्याचार होती है, जिसका इंसाफ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये इंसाफ पाने के लिए हम लोग भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी एक बोर्ड बनाने की जगह दे, जिस पर रह करके हम लोग अपने छत्र छाया पर रह करके हम लोग बेहतरीन काम कर सके। महिला खातून कमेटी बोर्ड मांग रहे हैं जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है सफीना। कमेटी का उद्देश्य है कि हम लोग एक खातून कमेटी जो हम लोग का जो भाई लोग हैं जनरल कमेटी का जो जेंट्स का जो जनरल कमेटी बना है, तो उन लोगों ने हम लोग को इस लायक समझा कि एक औरतों के लिए, एक महिला और खातून के लिए एक कमेटी तैयार किया जाए जिससे औरत आगे बढ़े। तो क्या क्या विषय पर चर्चा हुआ आज? चर्चा हुआ कि जैसे हम लोग खातिन जो पिछड़े हुए हैं, आज इस सब को जागरूक करने के लिए घर घर में महिलाओं के शिक्षा के ऊपर, बेटियों को पढ़ाने के ऊपर, महिलाओं के शिक्षा को अत्याचार जो हो रही है औरतों के ऊपर, इस सब को जागरूक करने के लिए ये सब चर्चा हुआ। घरेलू हिंसा वगैरह? जी, घरेलू हिंसा भी होता है इससे भी। सबसे पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जो भी सरकार आती है, राज्य में हो या केंद्र में हो, वो माइनॉरिटीज़ को उत्थान के लिए बात करती है। वो बोलती है कि नहीं, इसको अपलिफ्टमेंट करना ज़रूरी है। तो आज में मान लीजिए कि जो वर्तमान में सरकार है, जो जैसे मान लीजिए कि किसी भी समाज का डेवलपमेंट जो है उसका शिक्षा व्यवस्था और उसका आंकड़ा ही जाहिर करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज से 20 साल पहले जो रेट ऑफ परसेंटेज था एजुकेशन का या लिटरेसी रेट था मुसलमानों के अंदर में, आज उसमें उस हिसाब से बढ़ोतरी या वृद्धि नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर क्या वजह है कि शिक्षा में जो है इतना पीछे है ये लोग, और क्या वजह है जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तलाक का मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जितना भी खातून कमेटी है सबको एकजुट करके एक द्वार्स व्यापी एक बड़ा संगठन बना के इन लोगों का संगठन बनाने के लिए हम लोग रेडी हुए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये लोग अपना मसला को खुद सरकार तक पहुंचाए, अपना आवाज़ को खुद सरकार तक पहुंचाए। यही मकसद से हम लोग का आज यहाँ पे जनसभा हम लोग मीटिंग बुलाया गया था। आज कितने महिलाओं का कमेटी गठन हुआ?
आज में एक्चुअली ऐसा हुआ है कि प्रत्येक अंजुमन कमेटी में जो खातून कमेटी है उसका 1-2 मेंबर करके यहाँ पे मौजूद है, जिसमें लगभग 40 से 50 चाय बागान है। उन सबसे वहाँ यहाँ पे जो है आज में 1-2 करके रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है। और अगस्त का महीना में जो है आफ्टर जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद में जो है ये व्यापक रूप से एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें तराई और डुअर्स दोनों को शामिल करके लगभग उसमें हज़ारों जो ख़वातीन है, जो लेडीज़ है, उसमें शामिल होगी। और शामिल होकर इन लोगों का एक सेंट्रल कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद सोहराब है और मैं मुस्लिम अंजुमन जनरल कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर चलाना, या चाहते हैं ब्यूटिशियन कोर्सेज करके बनाना अपना करियर, या फिर सिलाई का काम सीखकर चलाना चाहते हैं खुद का एक दुकान, तो फ्रीडम सेंटर आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आपको मिलेंगे कंप्यूटर कोर्सेज, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, स्पोकन इंग्लिश, मोबाइल रिपेयरिंग के साथ और भी अलग अलग कोर्सेज बिल्कुल किफायती मूल्य पर एडमिशन शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6295689126। सेंटर का पता है नागरकटा सुखानी बस्ती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने।